दरियापुर के सेठ चुन्नीलाल ने घर में एक नया नौकर रखा जिसका नाम हरी था। देखो भाई हरी, तुम्हें अपना सारा काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। हाँ मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तभी से चुन्नीलाल जी की पत्नी बोली, सुनो हरी, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे बाजू वाला जो घर है ना, उनसे तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई मतलब रखने की जरूरत नहीं। पिछला नौकर उनसे बहुत मतलब रखता था, मैंने उसे निकाल दिया। तुम ऐसा मत करना। अरे नहीं नहीं, आपको किसी भी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब हरी काम पर लग जाता है। वो सभी को समय पर खाना बना कर देता है और समय पर घर की सफाई भी कर देता है। चुन्नीलाल की एक बेटी थी, कामिनी, जो हरी को भैया कहा करती थी। हरी भी उसे अपनी छोटी बहन जैसा समझा करता। दोनों की खूब बनती थी। हरी भैया जल्दी आओ, देखो हमारे गार्डन में कितना सुंदर फूल खिला है। हरी कामिनी के पास दौड़कर आता है और फूल को देखकर कहता है, अरे कामिनी, तुझे ये फूल पसंद है तो मैं तेरे लिए ढेर सारे फूल ला दूंगा। सच में हरी भैया? तो फिर ठीक है, आप मेरे लिए ऐसे ढेर सारे फूल लाना, मैं उनका गजरा बनाकर अपने बालों में लगाऊंगी। लेकिन कामिनी, मुझे एक बात बता, बाजू वाले घर में इतने सारे फूल लगे हैं, हम इन्हीं से फूल मांग लेते हैं। अरे नाना भैया, ऐसी गलती मत करना, वरना माँ बहुत गुस्सा हो जाएगी। हाँ कामिनी, तू सही कह रही है, लेकिन ऐसा भी भला क्या गुस्सा? हरी भैया, आप नहीं जानते, वो मेरे चाचा का घर है। सालों पहले जमीन जायदाद के मामले में इनकी आपस में दुश्मनी हो गई थी, जो अभी तक चल रही है। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ हरी भैया, वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी गौरी हरी को आवाज देती है और कहती है, हरी देख रहा है, बाजू वाले घर से अलग अलग तरह के खानों की खुशबू आ रही है। हाँ मालकिन, आप सही बोल रही हैं। तुझे पता है, वो लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि खुशबू सूंघकर हम लोग जले। तू ऐसा कर, बाजार चला जा और अलग अलग पकवान बनाने का सामान ले आ। जी मालकिन, ठीक है। इन सब में परेशान तो मुझे ही होना पड़ेगा, पर अब कर भी क्या सकता हूँ। हरी बाजार से वो सारा सामान ले आया और फिर किचन में जाकर खाना बनाने लगा। गौरी हरी की मदद करने लगी। तभी गौरी की कोई सहेली आ गई। गौरी हरी से बोली, हरी ऐसा करो कि बाकी का खाना तुम बना लो, हम दोनों सहेलियों के लिए कुछ खाने को भी पहुंचा देना। मेरी सहेली आ गई है तो खाना तुझे अकेले ही बनाना पड़ेगा। ठीक है मालकिन। गौरी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। हरी खाना बनाता हुआ मन में सोच रहा था, इतना सारा खाना अब मुझे अकेले ही बनाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, बना लेता हूँ। दूसरी तरफ गौरी अपनी सहेली से बातें कर रही थी। कविता बोली, तुम्हें पता है गौरी बहन, मैं मुन्नीलाल भैया के घर गई थी, बड़ा ही स्वादिष्ट हलवा बनाया था उन लोगों ने, और साथ में पूरी भी। हमारा नौकर हरी भी बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाता है, आज तो तुम खाना खाकर ही जाना। ठीक है गौरी, तुम जैसा भी बोलो। हरी ने खाना बनाया और सभी को खाना खिलाया। जब सब खाना खा रहे थे तब गौरी कविता से बोली, अब बताओ कविता, हमारे घर का खाना ज्यादा स्वादिष्ट है ना? हाँ गौरी, तुम सच कह रही हो, हरी तो सचमुच बहुत अच्छा खाना बनाता है। अगले दिन गौरी हरी को बुलाकर कहती है, हरी देख रहे हो, मुन्नीलाल भैया के यहाँ बाहर साफ सफाई का काम चल रहा है। अगर उनका घर बाहर से साफ दिखेगा और हमारा नहीं दिखेगा तो लोग यही कहेंगे कि हम साफ सफाई नहीं रखते। ऐसा करो, तुम जाओ और बाहर से दीवारों की साफ सफाई और पुताई भी कर लो। लेकिन मालकिन, अभी मेरा खाना नहीं बना। अरे खाना मैं बना लूंगी, तुम जाओ और जाकर पुताई और सफाई कर लो। जी मालकिन। हरी बाहर की दीवारों की पुताई करने लगता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये तो बड़ी ही मुसीबत है। इन दोनों भाइयों की दुश्मनी में मेरा तो काम कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। मुझे कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। और यही सोचकर हरी दूसरे दिन बाजार से आते हुए एक मिठाई का डब्बा ले आता और उसे गौरी को देते हुए कहता है, अरे मालकिन, मुझे मुन्नीलाल भैया की धर्मपत्नी मिली थी बाजार में। वो मिठाई खरीद रही थी, फिर मुझे रोककर बोली, ये मिठाई तुम अपने घर के लिए लेते जाओ। मैंने तो बहुत मना किया मालकिन, लेकिन वो मानी ही नहीं। वो बोली, जैसे भी हैं, लेकिन है तो हमारे अपने, तुम ले जाओ। मैं इसे ले आया मालकिन, अब आप कहें तो मैं इसे फेंक देता हूँ। अरे नहीं नहीं हरी, तुझे कुछ नहीं समझता।
अगर किसी दुश्मन ने भी प्रेम से कुछ दिया है तो हम उसे फेंक तो नहीं सकते ना। तू ऐसा कर, ये मिठाई पूरे घर में बांट दे और ला मुझे भी एक पीस दे दे और तू भी खा लेना। पड़ाया फेंक दूं क्या? हरी ने मिठाई सबको बांटी और बड़ा ही खुश हुआ। अगले दिन हरी ने नाश्ते में खीर बनाई और एक डब्बे में वो खीर रखकर चोरी से मुन्नी लाल के घर पहुंचाकर उसकी पत्नी से बोला, शीला मालकिन, आपको खीर बहुत पसंद है ना? ये गौरी मालकिन ने आपके लिए भेजा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उनका नाम ना बताऊं। अच्छा, गौरी ने ऐसा कहा? शीला मालकिन, गौरी मालकिन भी हमेशा कहती हैं कि शीला मेरी बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी, लेकिन जमीन जायदाद ने सब खराब कर दिया। अच्छा, क्या तुम सच कह रहे हो? अरे मालकिन, वो तो ये भी कहती हैं कि भाड़ में जाए ऐसी जमीन जायदाद जो रिश्तों को खराब कर दे। हरी के जाने के बाद शीला अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, मैं कहती हूँ कि परसों के दिन हमारे घर में जो पूजा है ना, उसमें चुन्नीलाल भैया और उनके परिवार वालों को भी हम बुलाएंगे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो शीला? तुम्हें पता नहीं उन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या किया था? हम नहीं बुलाएंगे उन्हें। अरे बीती को बेसार देने में ही समझदारी है। अब कब तक आप दुश्मनी लिए बैठे रहेंगे? मैं बता देती हूँ, अगर वो लोग नहीं आएंगे तो पूजा में मैं भी नहीं बैठूंगी। हाँ। और फिर इस तरह चुन्नीलाल ने मुन्नीलाल के परिवार को अपने घर पूजा में खाना खाने के लिए बुलाया। अब दोनों परिवारों की दोस्ती हो गई और हरी इस बात से बहुत खुश हुआ था कि अब इन दोनों परिवारों की दोस्ती होने के बाद उसे इतना काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हरी को पता नहीं था कि जैसा वो सोच रहा है उसका उल्टा ही हो। अगले दिन गौरी हरी को बुलाकर कहती, हरी जा बाजार से कुछ सब्जी वगैरह ले आ। जी मालकिन। हरी अपने घर से झोला लेकर निकला ही था कि तभी शीला उसे बुलाकर कहती है, हरी तो सब्जियां लेने जा रहा है ना, तो जरा मेरे घर के लिए भी सब्जियां ला देना। जी छोटी मालकिन। अब हरी को रोज दोनों घरों के लिए सब्जी लेने जाना पड़ता। एक दिन शीला आई और गौरी से बोली, गौरी मैं कह रही थी कि हरी बहुत अच्छा खाना बनाता है, ऐसा कर आज उसे मेरे घर भी भेज दे, वो मेरे घर का खाना भी बना देगा। हाँ हाँ हरी चला जाएगा। क्यों हरी? जी मालकिन। बेचारा हरी अब तो पहले से भी ज्यादा परेशान हो गया। अब आए दिन उसे अपने घर के साथ साथ मुन्नीलाल के घर का काम भी करना पड़ता था। हरी एक दिन परेशान होकर अपने आप से बोला, हे भगवान, मुझे तो लगता है मैंने इन दोनों को मिलाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये दोनों घर वाले मुझसे काम करा करा कर मुझे दुबला कर डालेंगे। हाँ। और यही सोचकर हरी ने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया। उसके बाद हरी अपने मन में बोला, जैसे मैंने इन लोगों को मिलवाया है वैसे ही इन सबको अलग भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मुझे ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। और यही सोचकर हरी ने चुन्नीलाल से कहा, सेठ जी आप कितने अच्छे हैं, अपने भाई के इतना बुरा करने के बाद भी आपने उसे माफ कर दिया, लेकिन आपका भाई है जो आज भी आपकी बुराई करता है। ऐसा कहकर हरी वहाँ से जाने लगा। तभी चुन्नीलाल बोले, अरे हरी इधर आओ और बताओ मुझे कि मुन्नीलाल मेरे बारे में क्या बोल रहा था। अरे नहीं नहीं मालिक, जाने दो। मैंने कहा ना बताओ। मैं सब्जियां लेकर आ रहा था तो वो अपने दोस्त से बात कर रहे थे कि मैंने अपने भाई को माफ कर दिया, मेरी जगह कोई और होता तो वो कभी माफ नहीं करता। अच्छा, वो निकम्मा नाकारा ऐसा कह रहा था? गौरी सुना तुमने वो मेरे बारे में क्या क्या कह रहा था? हाँ जी, हमारी ही गलती थी जो हमने उनसे दोस्ती की। आज के बाद हमें उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। जहाँ एक तरफ हरी खुश हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ चुन्नीलाल की बेटी कामिनी हरी की सारी चालाकी समझ रही थी। उसे पता था कि हरी ने ही उन लोगों को मिलवाया था, वो भी अपने फायदे के लिए, और अब हरी उन लोगों को इसीलिए अलग करना चाहता था ताकि उसे परेशान ना होना पड़े। पर इस बात का उसके पास कोई सबूत नहीं था। वो अपने मन में सोचने लगी, हरी भैया ने इन दोनों परिवारों की सालों की दुश्मनी खत्म कर दी थी, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि इन दोनों परिवारों की फिर से दुश्मनी हो जाए तो वो ऐसा भी कर लेंगे। पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे हरी भैया पर नजर रखनी चाहिए। अब कामिनी हरी पर नजर रखने लगी और दूसरे दिन हरी मुन्नीलाल के घर गया
और बोला, सेठ जी, चुन्नीलाल जी ने आपसे 5,000 रुपए बुलवाए हैं। ठीक है हरी, शीला 5,000 रुपए हरी को दे देना, भैया ने बुलवाए हैं। शीला हरी को 5,000 लाकर दे देती है। इसके बाद हरी कहता है, मुन्नीलाल भैया, आप तो बड़े ही अच्छे हैं। आपने इतना कुछ होने के बाद भी कभी अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। और एक चुन्नीलाल भैया को देख लो, मैं तो कितना समझाया हूँ कि मुन्नीलाल भैया के बारे में ऐसी बात मत किया कीजिए, लेकिन वो मानते ही कहाँ हैं। अच्छा, क्या कह रहे थे बड़े भैया मेरे बारे में? अब क्या बताऊं मालिक, बस वो ये कह रहे थे कि मेरा तो बहुत पैसा खाकर बैठा है वो, इसी तरह थोड़ा थोड़ा पैसा मांगकर उससे अपना पैसा वसूल कर लूंगा मैं। अच्छा, बड़े भैया ऐसा कह रहे थे। सुना शीला तुमने, हमें तो उनसे दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए थी। आज के बाद उनसे किसी प्रकार का कोई मतलब मत रखना। और लाओ ये 5,000, मुझे वापस करो। हरी ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि उसने इन दोनों परिवारों की फिर से दुश्मनी करा दी। लेकिन तभी शीला बोली, हरी, तुमने इन दोनों परिवारों की फिर से दोस्ती कराई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है हरी। शीला की बात सुनकर मुन्नीलाल और हरी दोनों चौंक गए और हरी बोला, अरे नहीं नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। झूठ मत बोलो हरी, मुझे कामिनी ने पहले ही फोन करके सब कुछ बता दिया था। तुम जरा नजर उठाकर देखो, चुन्नीलाल भैया का पूरा परिवार तुम्हारे सामने खड़ा है। हरी ने सामने देखा तो सभी लोग दरवाजे के पास खड़े थे। ये देखकर हरी शर्मिंदा हो गया। तभी गौरी बोली, हरी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखा जाए तो तुम्हें काम से निकाल ही देना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि हमारी सालों की दुश्मनी खत्म करने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। इसलिए हम सभी तुम्हें माफ करते हैं। और हाँ, इसमें गलती हमारी भी है। हमें ही तुम पर काम का इतना बोझ नहीं डालना चाहिए था। इसलिए हमने सोचा है कि हम आज के बाद एक और नौकर रखेंगे, वो भी तुम ही ढूंढ कर लाओगे, समझे? एक और काम दे दिया मुझे, हे भगवान। हरी की बात सुनकर सभी हंस पड़े और इस तरह सभी लोग खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Guys, please subscribe my YouTube channel linked in profile.